जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 2664 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जल्द उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कोयला समेत अन्य खनिजों के रॉयल्टी के दरों में संशोधन का भी आग्रह किया। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़ी हुई जनहितकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के सरकारों का सम्मान करे और उनके हिस्से के संसाधन को हस्तांतरित करने की प्रणाली को मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने एमएसएमपी अवस्थाओं पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण और कुटीर उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने ग्रामीण कुटीर औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी घायल हो गई है। वहीं गोलीबारी में सुरक्षा जवान भी घायल हुए हैं। घटनास्थल के तलाशी के दौरान एक राइफल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी के लिए निकला था। पुष्पांजुर गाँव के पास अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी हमला किया, जिसमें एक महिला माओवादी घायल हो गई। इस माओवादी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में राज्य सरकार पर 15वें वित्त और मनरेगा की राशि को गौठान योजना में उपयोग किए जाने का अनियमितता का आरोप लगाया है। जांजगीर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गौठान योजना के तहत केवल बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दी है। किसी भी गौठान में ना ही गाय है, ना ही चारा है और ना ही छाए की व्यवस्था है। यही नहीं, वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक लेकर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा किया गया। बैठक में 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर 31 मई से 31 जून के बीच घर घर चलो अभियान भाजपा पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले में भी गरज चमक के साथ आंधड़ चलने की संभावनाएं को व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ऊपर बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी युक्त हवा आने के कारण छत्तीसगढ़ के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। जहाँ मौसम बदलाव के बाद बिलासपुर, मुंगेली और कवर्धा जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, तो वहीं गौरेला, पिंडा, मरवाही और कोरबा जिले समेत सरगुजा जिले में बारिश होने की वजह से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर कबीरधाम जिले में धूल भली ठंडी हवाओं के चलने से जिसके चलते मौसम ठंडा हुआ है, तो वहीं कोरबा जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा रिजल्ट निकलने के पश्चात पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म 14 जून तक भरे जा सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 30 जून तक फॉर्म लिए जाएंगे। तो वहीं बिलासपुर के चकरभाटा में पुलिस में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 नग लैपटॉप, 4 नग मोबाइल और करीब 4000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वहीं दुर्ग पुलिस ने भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 नग मोबाइल, पासबुक और चेक बरामद किए हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना को अच्छे तरीके से चलाया जाए। उन्होंने बस्तर में रखे गए विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से जुट जाएं। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर सिंह ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में वन अधिकार मान्यता पत्र और देवगुड़ी के लिए मान्यता पत्र देकर अच्छा काम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार सुकमा में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक रखी गई। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 में होने वाले सिविल सेवा परीक्षा की नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर नंबर 1 में है। इस परीक्षा में 933 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिसमें 345 सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग 99 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अगुवाई में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत किया। टीम अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक लेकर ये अस्पताल में लगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा राज्य की ओर से जाने वाले अध्ययनरत टीम को वर्चुअल अस्पताल दिखाया गया, जहाँ मरीज घर से ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले
रहे हैं। इस वर्चुअल अस्पताल में मरीजों को दवाई देने के साथ साथ उनके उपचार और निदान की प्रक्रिया भी ठीक तरीके से की जाती है। वहाँ स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से घर पहुँच सेवा दी जाती है। इससे मरीजों का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम होता है। साथ ही बिना चीरा के न्यूरो सर्जरी करने की भी जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां बातचीत करने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का फैसला लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी लोक सिंह ढिल्लल के रिमांड अवधि को बढ़ा दिया है। दोनों के बढ़े हुए रिमांड को खत्म होने के बाद रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिनके रिमांड अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कफ सिरप निर्यातकों को मंजूरी लेने से पहले उत्पाद की जाँच सरकारी प्रयोगशाला में कराना होगा। इस मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार विभाग के निर्देशालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में पंजीयन हुए राशन कार्ड धारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़वाने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नया रायपुर में 25 से 27 मई के बीच जनजाति वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से केंद्रीय जनजाति और राज्य शासन की ओर से आदिवासी से जुड़े हुए आदिवासियों के परंपराओं के वाचिक संरक्षण और उनके परंपराओं के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है। जनजाति वार्षिक उत्सव में अलग अलग जनजातियों के व्यक्तियों के तरफ से जनजाति संबंधित वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें करीब 240 जनजाति वाचक शामिल होंगे। जनजाति वार्षिक उत्सव में 9 विधाओं पर वाचन किया जाएगा, जहां जनजाति देवी देवता मड़ई मेला, जनजाति तीज त्योहार, लोक मड़ई मेला, संगीत, कहावत, परंपराओं से जुड़ी हुई लोकोक्ति समेत अन्य विधाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही जनजाति के अभिलेखों से जुड़े पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सचिवालय सेवा भर्ती नियम के तहत सीधी भर्ती की जा रही है, जिसके तहत नियुक्त 37 लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी को तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 19,500 से 62,000 पर नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि केवल 3 वर्ष रहेगी। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% सैलरी का प्रावधान है। मुंगेली जिले के छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, इनके द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जी हां, ई और टी संवर्ग की अलग अलग पदों पर बात किया गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम पदों की बात करें तो व्याख्याता ई और टी संवर्ग वाणिज्य के 66 पद, तो वहीं गणित के 147 और भौतिक के 219 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कुल व्याख्याता के लिए कुल 523 पद निकाले गए हैं। वहीं शिक्षक ई और टी संवर्ग के लिए 5,772 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग के लिए 6,285 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर के 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 6 मई 2023 से आवेदन ऑनलाइन व्यापम के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं व्यापम के द्वारा अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है।